तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातक सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हर रोज वैसे जो मैंने उपाय बताया है प्रायः वो सारे नियम आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें तो आप 1 लीटर गन्ने का रस लिए और चले गए शिव मंदिर में और 1 लीटर गन्ने का रस आपने शिवलिंग पे चढ़ा करके और नमस्ते करके चल दिए तो कह दिए कि पंडित जी ने तो यही बताया था, मैं तो वही यही करूँगा। अरे ऐसा मत करना। करना है तो वहाँ जाना है गन्ने का रस लेकर के, तो पहले जल चढ़ा देना, पहले उसके बाद थोड़ा सा दूध चढ़ा देना, फिर गन्ने का रस और फिर उसके बाद जल डाल देना है, फिर थोड़ी सी शहद, फिर थोड़ा सा घी, फिर थोड़ी सी दही और उसके बाद शिवलिंग को जल से धो करके बेलपत्र रख करके धूप दीप जला करके केला और सेब का भोग लगा करके पेड़ा बर्फी का भोग लगा के थोड़ी सी भांग धतूर चढ़ा करके भस्म विभूति अर्पित करके और भगवान शिव की आरती कर लीजिएगा। सावन में हर रोज़ भगवान शिव को धतूरा और बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। पूरे सावन भगवान शिव की पूजा करने के बाद आपको गाय की भी सेवा करनी चाहिए। हरे वस्त्र और हरे फल शिव मंदिर में दान करना चाहिए और जितना हो सके ओम नमः शिवाय, ओम नमः सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं, शिवाय सोचते हुए बाहर निकालें। ओम नमः सोचते हुए श्वास को अंदर ले जाएं, शिवाय सोचते हुए श्वास को बाहर निकालें। ये क्रम अगर आपने 8-8 मिनट भी कर लिया सुबह शाम तो आप विश्वास करिए और कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके मन की एंजाइटी, आपके मन का अदृश्य भय और हीन भावना, ये 3 चीज़ों की मैं गारंटी लेता हूं कि इन 3 चीज़ों से आप 1 महीने में मुक्त हो जाएंगे। लेकिन करना क्या है? माला पे जप की बात नहीं कर रहा हूं। माला फेरत जग बिता, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। मन का क्या है? ये श्वास पे ही जप करना। ओम नमः सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाना, शिवाय सोचते हुए श्वास को बाहर निकालना और अपना ध्यान नासिका के छिद्र पर रखना। अगर बाईं नाक से सांस चल रही है तो बाईं नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाना, दाहिनी नाक से सांस चल रही है तो दाहिनी छिद्र पर ध्यान लगाना। 1 सेकंड के लिए आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। जो लोग शिकायत करते हैं कि जब हम पूजा में बैठते हैं तो बड़े गलत विचार हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत बुरी बातें दिमाग में आती हैं, मन उचट जाता है, पूजा करने का मन नहीं करता है। वैसे तो ये विचार आते नहीं हैं, ये विचार जाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हाँ विक्षेप तो होता है। तो आपका मन 1 सेकंड के लिए ना जाए कहीं, उसके लिए अगर आप अपने नासिका के अग्र छिद्र पर ध्यान दे करके और तब जप करेंगे तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ 1 सेकंड के लिए आपका मन इधर उधर नहीं होगा। कारण ये है, मन को चलने के लिए जिस पैर की आवश्यकता है, जिस साधन की आवश्यकता है, वो है प्राणवायु। और अगर ये 1 सेकंड में अमेरिका पहुंचता है तो इसका सहायक है प्राणवायु। अगर प्राणवायु को आपने निरुद्ध कर लिया है तो ये कहीं जाएगा ही नहीं। ऐसे तो आप बैठे हुए हो और आपका मन बंबई में घूम रहा है, आपकी बुद्धि देख रही है कि तो बंबई में घूम रहा है, लेकिन बुद्धि हताश है। अब उसको कितना बुलाए वो आए और फिर कहीं चला जाएगा। लेकिन जब प्राणवायु जहाँ से प्रवेश कर रही है वहाँ अगर आपका ध्यान हो जाएगा तो ये 1 सेकंड के लिए इधर उधर नहीं होगा। ये करके आप देख लीजिएगा, ये अनुभव आप करके देख लीजिएगा। और जानते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन आपके काबू में हो गया, मन जैसा कोई मित्र नहीं और मन जैसा कोई शत्रु नहीं। मन से बड़ा कोई इंसान का शत्रु नहीं है। यही मन, जितने बुरे कर्म हैं यही मन करवाता है और जितने शुभ कर्म हैं यही मन करवाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो कब मन बनेंगे भगवान कृष्ण? काम, क्रोध, मोह, लोभ
मद, मत्सर, ये 6 विकारों से जब मन रहित होगा तब भगवान कृष्ण इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, तब वो आपके शरीर में मन में प्रवेश करके और वहाँ प्रकट होंगे। तो इसलिए ध्यान देने की बात है, थोड़ी सी साधना तो करनी चाहिए, सबको करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कन्या के बाद अब बारी तुला राशि वालों का ये जानने की और ये बताने की कि सावन के महीनों को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए वो कौन से महा उपाय करें। आइए जानते हैं। तुला राशि के जातक पूरे सावन भगवान शिव को गाय के घी और इत्र और सुगंधित तेल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। सावन में शिव जी को माखन मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। सावन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़ा दान करना चाहिए। सावन में केसर की मिठाई भगवान शिव को अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तुला राशि वाले सावन में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, इससे भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। जो लोग नित्य प्रातः सायं शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके ऊपर अति शीघ्र भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। 3 पाठ ऐसे हैं जैसे शिव पंचाक्षर स्तोत्र और शिव जी का शिवाष्टक, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वाकाशवासम वजेहम। तो मतलब कि भगवान शिव का जो ये रुद्राष्टक है, इसका भी अगर नित्य प्रातः सायं कोई व्यक्ति पाठ करे तो वो भगवान शिव की कृपा से हर समय कृतकृत्य रहेगा। और इसी तरह से शिव तांडव स्तोत्र है। शिव तांडव स्तोत्र का भी भाव विभोर होकर अगर कोई पाठ करे, और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ तब किया जाता है जब भगवान शिव की आप पूरी पूजा कर लीजिए और पूजा का जब समापन होना हो तब आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए, क्योंकि लिखा हुआ है पूजावसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरारथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। हर हर महादेव। जय मां विंध्यवासिनी।